कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुका क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल
कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ये हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में आइए, करुणावान प्रभु की उपस्थिति में आइए। आपको प्रेम करने वाले, आपका ख्याल रखने वाले, आपके जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको पल पल में संभालने वाले उस सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति में आइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और जहां कहीं भी आप बैठे इस समय पूरी तरह से एकाग्र होकर प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने के लिए बैठिए। अपने आत्मा के पात्र को खुला रखिए, हृदय के पात्र को खुला रखिए। प्रभु की कृपा को बरसने दीजिए, रिसने दीजिए। एक एक वाणी के द्वारा, एक एक पल के द्वारा प्रभु इस समय हमें अपने आशीर्वाद से भर रहे हैं। हृदय खोलिए, विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे साथ है, मेरे करीब है।
मैं विश्वास करता हूं कि तू करुणावान है। मेरे सारे पापों से बढ़कर तेरी दया है, तेरा प्रेम है। तू मेरे पापों को क्षमा करता है, नजरअंदाज करता है, क्योंकि तू जानता है कि मैं ईश्वर के प्रतिरूप बनाया गया हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे जीवन के सुख दुखों के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु इस समय संपूर्ण परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, संपूर्ण समुदाय को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। हमारी पीड़ाओं को, रोगों को, परेशानियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि वो कोई बात नहीं है जो मेरे जीवन में है जो तू नहीं जानता है। तू सब कुछ जानता है, और इसीलिए अपने जीवन को और अपने परिवार को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। यीशु, ईश्वर के पुत्र यीशु, संसार के मुक्तिदाता यीशु, आइए मेरे परिवार में कार्य करने के लिए। जिस तरह तू जक्केउस के घर में प्रवेश किया और तूने घोषित किया कि आज इस घर में मुक्ति आई है, मेरे घर में भी मुक्ति का एहसास कराइए यीशु। तेरा स्वागत है यीशु, स्वागत है। अपने हृदय को खोलिए मेरे भाई और बहनों, अपने मन को खोलिए, अपनी आत्मा को खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु समय आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं, आपको आजाद करने जा रहे हैं, आपके विभिन्न प्रकार के बंधनों से आपको छुटकारा देने जा रहे हैं, आपको अलग अलग प्रकार के रोगों से चंगाई देने जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे, ताकि आज के पवित्र वचनों को आप समझ सके। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। आइए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें उनकी सेवा में लगे रहने दिया है। प्रभु ने हमें अपना पवित्र वचन दिया है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। धन्यवाद देता हूं कि जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद हजारों की संख्या में भाई बहन आज भी प्रभु के पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रभु के लिए समय निकालते हैं, आराधना में बैठते हैं। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह की आंतरिक चंगाई की साधना में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। कम से कम 300-400 लोग आए थे, और बड़ी भक्ति के साथ गहराई से उन्होंने प्रभु की आशीषें प्राप्त की। और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, आपके जीवन में कार्य करते हैं। हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीवित प्रभु है, जिंदा प्रभु है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद दीजिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासियों को, मसीहों को देखा है जो भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके बावजूद उनके जीवन में प्रभु की आशीषें नजर नहीं आती हैं। मैं इन बातों पर मनन चिंतन करते रहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को प्रभु आशीष देते हैं, कुछ लोगों को आशीष नहीं देते हैं। तो प्रभु ने आज मुझे एक सुंदर वचन दिया है। आपने बार बार सुना है, हम लोग मनन करेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 से। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक। प्रभु कहते हैं, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा,
नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वो घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता है, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। छोटा सा दृष्टांत है। प्रभु कहते हैं, जो मेरी बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। जल्दी जल्दी में नहीं था, चट्टान पाने तक खोदता रहा। अपना मकान चट्टान पर बनवाया, वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उससे टकराई, लेकिन वो मकान नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। ठीक इसके विपरीत प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है लेकिन उसका पालन नहीं करता है, वो उस मूर्ख की तरह है जिसने अपना मकान बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली और उस मकान से टकराई और वह मकान ढह गया, क्योंकि उसकी नींव बालू पर थी। जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है उसको प्रभु बुद्धिमान कहते हैं। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, सिर्फ वचन पढ़ना सुनाना काफी नहीं है, बल्कि वचन का पालन करना है। याकूब कहते हैं कि हम वचन का पालन करता बने, केवल श्रोता ना बने बल्कि पालन करता बने, यानी प्रभु के आदेशों का पालन करना। ये बुद्धिमता है। यदि हम प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर पक्की नींव पर खड़ा है, अन्यथा वो कच्ची नींव पर खड़ा है। हमें विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, बहुत सुंदर वचन है। मूसा ने अपने लोगों से क्या कहा, अध्याय 4 उसके वाक्य 5 और 6। मूसा ने कहा, देखो मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश के अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे चुका हूं। तुम जो देश अपने अधिकार में करने जा रहे हो वहां उनके अनुसार आचरण करो, यानी वचन के अनुसार आचरण करो, उनका अक्षरशः पालन करो। अक्षरशः पालन करने का मतलब क्या है? एक एक अक्षर का पालन करना, पूरी तरह से पालन करना। अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। प्रभु के आदेशों का पालन करना बुद्धिमता है। प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना बुद्धिमता है। बुद्धिमान लोग प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जो बहुत भक्ति करते हैं, तीर्थ करते हैं, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, भटकते हैं, चीजें चाहते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। मैं अपने ही यहां का उदाहरण दूंगा। एक गांव है, बहुत दूर है यहां से, और वहां से कई विश्वासी यहां पे आते हैं। 2 बहनें एक ही गांव में रहती हैं, अलग अलग परिवार की बहनें, अलग अलग बिरादरी के भी हैं। वे दोनों लोगों की अगुवाई करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं है। मैंने कई बार उनसे कहा कि बेटे मेल मिलाप करो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, प्रेम से रहो,
दोनों में मेल मिलाप नहीं है, दोनों प्रभु की आदेश का पालन नहीं करते। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें, ताकि आपको आशीर्वाद मिले, विरासत के रूप में आपको आशीर्वाद मिले। लेकिन दोनों बहनें इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बराबर आश्रम भी आती हैं, प्रार्थना भी चलाती हैं, प्रार्थना करती भी हैं, और दोनों परिवारों पर प्रभु की आशीष नहीं है। वे भक्ति करने को तैयार हैं, लेकिन प्रभु के आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। और एक बात सुन लीजिए, जो उन छोटे से छोटी आज्ञाओं में, प्रभु के छोटे से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु कहते हैं, प्रभु की दृष्टि में कौन छोटा है कौन बड़ा है? ईश्वर की दृष्टि में कौन छोटा है कौन बड़ा है? जो प्रभु के आदेशों का पालन करता है वह ईश्वर की दृष्टि में बड़ा माना जाता है। छोटे से छोटी आज्ञाओं का भी जो पालन करता है वो प्रभु की दृष्टि में बड़ा माना जाता है, और लेकिन पालन नहीं करता वो प्रभु की दृष्टि में छोटा माना जाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 में बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, वे सबके सब ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रभु कहते हैं, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21। उसी अध्याय के वाक्य 7 में प्रभु ने कहा कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। हम प्रभु यीशु का जीवन देखें। प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वर की इच्छा की पूर्ति थी। अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की, अपने पिता से जानने के लिए कि पिता की क्या इच्छा है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, किसको साथ दूं, किसके साथ रहूं। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, प्रभु यीशु को जानने के लिए प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 34 में पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अपने पिता की इच्छा पूरी करना उनका भोजन है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना उनका भोजन है। भोजन से हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है। हम भोजन इसीलिए करते हैं, इसीलिए खाते हैं ताकि हमें जीवन मिले। यानी प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने से मुझे जीवन मिलता है, मुझे ऊर्जा मिलती है, मुझे आनंद मिलता है। और हर विश्वासी और मसीही से भी यही मैं कहना चाहता हूं।
प्रभु के आदेशों का पालन करने के से, प्रभु की इच्छा पूरी करने से हमें जीवन मिलता है। प्रभु कहते हैं क्षमा करो, और क्षमा करना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। लेकिन जिस समय आप प्रभु के उस आदेश का पालन करेंगे, आपको प्रभु से आशीष मिलेगी, कृपा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, जीवन मिलेगा। इसी तरह एक एक शिक्षा जो प्रभु की है उसका पालन करने से हमें जीवन मिलेगा। देखिए निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु क्या कहते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे आदेशों का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। न केवल तुम पर दया दिखाऊंगा, तुम्हारे बच्चों पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों पर, उनके बच्चों पर। यानी प्रभु कहना चाहते हैं कि मुझसे प्यार करने वाले, मेरे आदेशों, मेरी शिक्षाओं का पालन करने वाले कितने अनुग्रहित हैं कि कई पीढ़ियां उस आज्ञाओं के पालन के कारण आशीष के पात्र बन जाएंगे। जब आप प्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हैं, न केवल आपको बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को प्रभु की आशीष मिलेगी। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 2 और 3, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 2 और 3 में वहां लिखा हुआ है, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उसके जो नियम तथा आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे, जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। अगर तुम और तुम्हारे बच्चे प्रभु के आदेश का पालन करोगे तो तुम फलोगे फूलोगे, तुम्हारे जीवन में तरक्की होगी, प्रभु की आशीष देखने को मिलेगी। पुराने विधान से हमें एक सबसे सुंदर उदाहरण मिलता है, इब्राहिम का उदाहरण। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, 100 साल की उम्र में इब्राहिम को जो संतान मिली थी इसहाक, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र, एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ी मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम ने अपने को उसके लिए तैयार किया। इब्राहिम को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ा। इब्राहिम ने अपनी पत्नी से नहीं कहा होता तो बच्चे को थोड़ी जाने देती, अपने नौकरों से नहीं कहा, बच्चे से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा। इब्राहिम अकेले अपने पुत्र को लेकर नौकरों के साथ चला जाता है। अंत में वेदी बनाकर इब्राहिम अपने बच्चे को बांध देता है और बलि चढ़ाने के लिए अपना छुरा उठा लेता है। तब आवाज आती है, वाक्य 16 को आप पढ़िएगा। प्रभु ने कहा कि तुमने अपने एकमात्र पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूं, तुमने अक्षरशः मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। ये पवित्र वचन, प्रभु की आज्ञाएं, ये हमारे लिए आशीर्वाद का स्रोत है। ये तभी हमें आशीर्वाद के लिए माध्यम बनेंगे, हमारे लिए आशीर्वाद के लिए माध्यम बनेंगे जब हम इनका पालन करेंगे। बहुत सारे भाई बहन वचन सुनाते हैं, सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी पूछता हूं, भाई कौन पालन करेगा? ये बाइबल सुनाने और सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पालन करने के लिए है।
पवित्र वचन का हमें पालन करने की जरूरत है। प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा क्योंकि तुमने मेरे आदेश का पालन किया। तुमने मेरे आदेश का पालन किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मां बाप के प्रति अपने बच्चे कैसे अपने प्रेम को प्रकट करते हैं? आज्ञाओं के पालन के द्वारा। मां बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। कैसे? आज्ञाओं के पालन के द्वारा। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 7 एक बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहोगे और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहेगी तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षाएं तुम में बनी रहेगी तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यानी यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे प्रार्थना में, विश्वास में, और मेरी शिक्षाएं तुम में रहेंगी, यानी तुम मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जियोगे, तो तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। ये आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंत्र है। प्रार्थना करने वाले, भक्ति करने वाले इस मंत्र को सुन लें। प्रभु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 7 में, यदि तुम मुझ में रहोगे और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहे मांगे वो तुम दिया जाएगा। तो प्रभु चाहते हैं कि हम भक्ति करें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के पवित्र वचनों को सुने। उसके साथ साथ प्रभु ये भी चाहते हैं कि प्रभु के वचनों का पालन करें। जो भी वचन है, प्रभु के आदेशों का पालन करना आसान नहीं है, कठिन है। इब्राहिम के लिए ईश्वर के आदेश का पालन करना आसान नहीं था, कठिन था। अपने एकमात्र पुत्र 100 साल की उम्र में ईश्वर ने उसको दिया था। उस एकमात्र पुत्र को भी बलि चाहने के लिए तैयार होना क्या एक इंसान के लिए संभव है? कठिन सी बात है, लेकिन इब्राहिम उसके लिए तैयार हुआ। कभी कभी हमें भी ऐसा त्याग करना पड़ता है। ऐसा कि कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आज्ञाकारी बनाओ। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु के पवित्र वचनों को इस समय सुनिए। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनवाया। वो कभी गिरेगा नहीं, वो स्थायी बना रहेगा, वो टिकेगा। प्रभु यीशु हमें कृपा दीजिए। तूने अपने पिता की इच्छा को पूरी की, यहां तक कि क्रूस के मरण तक। हमें तेरे आदेशों का पालन करने के लिए कृपा दीजिए। आमीन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा
निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, तब याद आता है तेरा वचन, तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। आइए हम इस समय व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आराधना करें। अब जीवित प्रभु के सामने आ जाएं। उस परम शक्तिशाली और पवित्र प्रभु के सामने आ जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने सारे कामकाज को बंद करेंगे। यह हमारे लिए पवित्र समय है, प्रभु के साथ जुड़ने का समय है, प्रभु के प्रेम को महसूस करने का समय है, प्रभु की करुणा और दया के द्वारा अपने आप को स्वच्छ करने का समय है। यह हमारे लिए कृपा का समय है, आशीष का समय है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। इस भरोसे के साथ हम इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि तू इस समय हमारे बीच में बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला है। हमारे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं। इस संसार में जीना कितना कठिन है यीशु। खैर, तूने स्वयं इसका अनुभव किया। 33 साल की उम्र में तूने इतनी शारीरिक पीड़ा अपने ऊपर ले ली। हम तुझे क्या समझाएं। प्रभु, मैं इस समय उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दर्द पीड़ा को लेकर इस समय आराधना में भाग ले रहे हैं। किसी के घर पे बहुत ज्यादा तंगी है, किसी का घर टूटा फूटा पड़ा है, किसी का परिवार टूटा है, किसी के जीवन में बेरोजगारी है, कोई अपने रिज्यूम ले जाकर घूमते घूमते थक गया है। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान हैं। हे यीशु, तू सब कुछ जानता है। वचन में लिखा हुआ है कि तू हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए संसार में आया है। जहां तू है वहां पे आंसुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हे यीशु, आइए हमारे जीवन में, हमारी परिस्थितियों में आइए यीशु। मेरे भाई बहनों की परिस्थितियों में आइए यीशु।
आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग प्रभु की आराधना में लग जाएं। हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंतःकरण को निर्मल बना दे, हमारे अंतःकरण को जगा दें, क्योंकि आज मनुष्य का अंतःकरण मानो सोया है या मर गया है। मनुष्य के अंदर पाप बोध नहीं है। मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, पैसे के लिए, धन के लिए, वासना की तृप्ति के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए, न जाने मनुष्य क्या क्या करने को तैयार हो जाता है। यह दूसरों की कहानी नहीं है प्रभु, बल्कि हमारी भी कहानी है। हमारे अंतःकरण को इस समय नया बनाइए यीशु, जगाइए यीशु। एक एक पाप के बारे में हमें ज्ञान दीजिए यीशु। पाप कितना भयानक है इसके बारे में ज्ञान दीजिए यीशु। आने वाली पीढ़ियां हमारी दुर्दशा के कारण, हमारे अपराधों के कारण कितना झेलता है, इसको समझने की हमें कृपा दीजिए यीशु। हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ आशीर्वाद छोड़ के जाएं, ना कि अभिशाप छोड़ के जाएं, ऐसा हमें कृपा दे यीशु। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र रक्त के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि आज की प्रार्थना के दौरान तू बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में कार्य करने जा रहा है, क्योंकि तू जिंदा है। यू आर अलाइव लॉर्ड। तू करके दिखाया है और आज भी करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, मेरे पीछे मिलकर पीछे पीछे प्रभु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते इस हैं सुंदर समय के लिए। इस सुंदर समय के हे लिए। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए। तेरी आशीषों के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाने के लिए। हमें सिखाने के हे लिए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू ही हमें पाप के बारे में तू हमें पाप के बारे में समझाता है, समझाता है। तू ही हमें पाप बोध दिलाता है। तू ही हमें पाप बोध दिलाता है। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हम आत्मा, पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे मनों को प्रकाशित करने के लिए, हमारे मनों को प्रकाशित हमारे करने के लिए, हृदयों को प्रकाशित करने के लिए, हमारे हृदय को प्रकाशित हमारे करने के लिए, अंतःकरण को ताजा बनाने के लिए। हमारे अंतःकरण को ताजा बनाने के आइए लिए। पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन सुंदर समय के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इन सुंदर क्षणों के लिए। हम तेरा सानिध्य महसूस करते हैं, तेरी उपस्थिति महसूस करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़ी भक्ति के साथ हम लोग इस समय फिर एक बार पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। संत पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। प्रभु यीशु तेरे उस मूल्यवान रक्त का सामर्थ्य शक्ति हम पर प्रकट कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए, अंधकार की शक्तियों में पड़े हुए रोगों के लिए, दुष्ट आत्मा से पीड़ित रोगियों के लिए, कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए, हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी रोग यीशु के अधिकार या सामर्थ्य से परे नहीं। विशेष करके मैं अनुरोध करूंगा, जितने भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आप रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपने रोग के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। और सभी लोग इस समय बड़े विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। आराधना 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 आराधना। चंगाई 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 चंगाई। आराधना 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 आराधना। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा।
यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।